वार्ड 29 एवं वार्ड 16 में 1 करोड़ से अधिक की बनेंगी आधा दर्जन सड़कें। महापौर डॉक्टर अजय सिंह। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुम्बड़ ने मंगलवार दोपहर 2 बजे वार्ड 29 एवं वार्ड 16 में 1 करोड़ से अधिक लागत की करीब आधा दर्जन सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इन सड़कों के निर्माण से दर्जनों कॉलोनियों के लोगों को लाभ मिलेगा। महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुम्बर एवं महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने वार्ड नंबर 29 के शांति नगर में 5 सड़कों के निर्माण का शुभारंभ पूजा अर्चना करते हुए नारियल फोड़कर सड़क पर गेंती मारकर किया। आज वार्ड नंबर 29 में 4 गलियों और 1 सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। ये लगभग 65 से 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाला है। लगातार परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में नगर निगम सहारनपुर विकास के कार्य कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी धन हम लोग को आवंटित होता है, चाहे विधायक निधि से हो या नगर निगम की निधि से हो या स्टेट फंड से हो, उस सब का एक एक पाई इस शहर में रहने वाले नागरिकों के सुख सुविधा के काम है। ऐसे संकल्प के साथ हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं और इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज वार्ड 29 में नगर निगम के द्वारा लगभग 65 लाख की 4 सड़कों का और गलियों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके निमित्त आज हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद से सब संभव है। पूज्य देवी जी हैं, पूज्य महामंडलेश्वर जी हैं, पूज्य पंडित अरुण जी हैं और आदरणीय महापौर जी और हमारे पार्षद दीपक रहेगा जी, हम सब लोग एकजुट होकर सहारनपुर का समुचित विकास कर रहे हैं। हम चाहे निधि कोई सी हो सकती है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मानना है कि शहर को सुंदर बनाया जाए, स्वच्छ शहर। और आज सहारनपुर सभी के सामूहिक प्रयास से एक अच्छा शहर के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर जाना जाता है। और केवल प्रदेश में नहीं, मैं कल हरियाणा में था, वहाँ भी लोग सहारनपुर की तारीफ कर रहे थे, तो मैं पुणे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। हाउस टैक्स 10% से अधिक न लगाए, सरकार सभी विभागों के सर्वे छापे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय अध्यक्ष। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे नवादा रोड स्थित कार्यालय पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हाउस टैक्स में भारी इजाफा किया जा रहा है, जिस कारण व्यापारी समुदाय त्रस्त है। हाउस टैक्स की बढ़ोतरी 500 से 2000 गुना तक की गई है, जो सरासर अन्याय है। इस दौरान अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। प्रणाम करता हूं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ महामंत्री से नवीन मक्कड़ जी बैठे हैं। अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। हाउस टैक्स की बहुत बड़ी समस्या है। हाउस टैक्स में मनमाना टैक्स बढ़ा दिया गया है और सहारनपुर में तो जिसका 32,000 रुपया है उसको 1.5 लाख बढ़ा के कर दिया है, यानी 500 गुना बढ़ा दिया है, 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। नवीन मक्कड़ जी ने हमारे सामने बातें रखी और हमने मुख्यमंत्री जी से समय लिया। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारी मांगें सुनी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम हाउस टैक्स को घटवा करके 10% से ज़्यादा नहीं होने देंगे किसी कीमत पर, और अगर होगा तो आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। व्यापारियों और आम जनता के हित के लिए व्यापार मंडल को जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान अब तक होता आया है, अब तक होता रहेगा। जब हम व्यापारियों को पेंशन दिलाने की बात करते थे तो हमारे पत्रकार भाई तो मजाक उड़ाते ही थे, हमारे व्यापारी भी मजाक उड़ाते थे, अरे भैया किस विभाग की नौकरी कर रहे हो? हमने कहा हम 7 विभागों की नौकरी कर रहे हैं। इनकम टैक्स, TDS, GST, मंडी शुल्क, आयात कर, निर्यात कर, 7 विभागों की नौकरी करते हैं, तो हमें तो पेंशन मिलनी ही चाहिए। और देखिए मोदी जी ने पेंशन दे दी हम लोगों को, 3,000 रुपया महीना दिया, अब इसको बढ़वा के 30,000 करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्सव पैलेस में रोटरी क्लब सहारनपुर क्लासिक के द्वारा लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर। आपको बता दें, जनकपुरी चौक निकट उत्सव पैलेस में रोटरी क्लब सहारनपुर क्लासिक के द्वारा मंगलवार दोपहर 1 बजे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य की जांच कराई। इसके उपरांत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रोटरी क्लब सहारनपुर क्लासिक के पदाधिकारी गणों, कार्यकर्ता गणों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आज रोटरी क्लब क्लासिक सहारनपुर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 के तत्वाधान में यहाँ के जो इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं रौनक भाटिया जी, इस क्लब जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं राजपाल जी,
उनके मार्गदर्शन में संजय ढींगरा जी जो इस आज के कैंप के कोऑर्डिनेटर हैं, कर्नल संजय मिड्ढा जी जो आज ब्लड डोनेशन कैंप भी होने जा रहा है उसके कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक कैंप का आयोजन किया है। इस तरह के कैंप लगातार रोटरी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, रोटरी की जो एक सेवा की भावना विश्व भर में है, उसके क्रम में इसको देखा जाना चाहिए। इस तरह के कैंप से कई लोग जो अभाव में हैं उनको सुपर स्पेशलिस्ट की वो सेवाएं जो उनको मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, इस तरह के कैंप के माध्यम से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। और ब्लड डोनेशन तो एक ऐसा पुनीत पवित्र दान का कार्य है जो सबको करना चाहिए। ये दोनों ही का काम रोटरी क्लब काशी के द्वारा आज किया जा रहा है। इसके लिए सभी सदस्यों को रोटरी क्लब के बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज कैंप लगाया? कैंप के बारे में कैंप के बारे में भी और जो जिससे आप रिलेटेड बताना चाहेंगे। तो दो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, शुगर और वज़न, मोटापा। शुगर से पहले मोटापे पे सोचना और उस पर एक्शन लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से 250 से ज़्यादा बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ तो बीमारी पहले होने दें, फिर उसका उपचार करें, या वेट मैनेजमेंट या मोटापे के बारे में ट्रीटमेंट करके 250 से ज़्यादा बीमारियों की प्रिवेंशन की जाए। उससे बेहतर मेडिसिन में कोई चीज़ नहीं है। प्रिकॉशंस क्या क्या रखे जाएँ, क्या क्या करना चाहिए? जैसे आजकल ज़्यादा शुगर लोगों में आ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। तो देखिए, इसमें जो बेस होता है वो होता है जेनेटिक, या किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, किस देश को बिलोंग करते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी होता है परहेज़, वर्जिश, नींद और स्ट्रेस। जेनेटिक्स के ऊपर ये 4 चीज़ सारा खेल खेलती हैं, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। भारत में मोस्टली देखा जाता है कि शुगर और मोटापा बहुत लोगों में फास्ट फूड और इन चीज़ों का ज़्यादा करते हैं। क्या इन लोगों को सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जब 4 कारण हैं तो 4 सोल्यूशन हो गए। थोड़ा थोड़ा करें, ये नहीं कि एक दिन में सारा ही परहेज़ कर देना है। आप ये सोचिए, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। और जर्नी क्या है? लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो जो भी करना है लाइफ लॉन्ग करने के माइंड में रख के करना है। परहेज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके रखिए। इसकी आयुर्वेदिक वगैरह में इसमें ये कहा जाता है कि भाई आप शुगर की दवाई ना खाएं, ये चीज़ खाएं, वो चीज़ खाएं। तो क्या ऐसा संभव है कि मतलब शुगर बिना दवाइयों के उसके हो सकती है ठीक? क्या देखिए, जब अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि शुगर हो गई है किसी को, तो पहले मैंने 4 चीज़ें बोली, अब 5 बोल रहा हूँ। परहेज़, वर्जिश, दवाइयाँ, नींद और स्ट्रेस। एक नई चीज़ आ गई, दवाइयाँ। जब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे तब हम 4 चीज़ की बात कर रहे थे। अब एक बार शुगर हो गई तो दवाइयाँ बीच में आ गई। हर चीज़ को नियम से करना है, चाहे डॉक्टर से मिलना, चाहे शुगर टेस्ट करनी, चाहे आँखों की जांच करानी, रेगुलर कॉम्प्लिकेशन असेसमेंट करना, सब चीज़ टाइम से किया जाए तो डेफिनेटली शुगर कंट्रोल रहेगी और शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र में मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उक्त प्रकरण में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, बेहट सपा विधायक उमर अली खान, समाजवादी पार्टी से देहात विधायक आशू मलिक मंगलवार दोपहर 2:15 पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार और पुलिस से उक्त मामले में सख्त पैरवी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिन पहले एक हादसा हो गया जिसमें एक बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और इत्तेफाक से जिस कॉलोनी में जिस जगह बच्ची रहती थी उसी के सामने एक और 60 साल का आदमी रहता था। उसने उस बच्ची का अगवा किया, अपने घर में ले गया और ले जाने के बाद उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद फिर उसने उसकी बॉडी को अपने घर के पीछे ही कब्रिस्तान में लाकर डाल दिया। तलाश करने के बाद वो बच्ची मिली और मज़े की बात यह है कि जिसने मर्डर किया था उसी ने उसकी बच्ची की निशानदेही की कहाँ पर बॉडी है।
पुलिस ने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और उस रेपिस्ट ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। अब हमारी दरख्वास्त यह है कि हमारे जो पुलिस के लोग हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और सरकारी तौर पर जो मुकदमा चले उस पर मजबूती के साथ पैरोकारी होनी चाहिए और इस बच्ची को सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और ये यहाँ आने का मकसद समाजवादी पार्टी की एक डेलीगेशन की हैसियत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की जानिब से ये इत्तला आई कि आप डेलीगेशन बनाकर वहाँ मौके पर जाएं और वहाँ परिवार के लोगों को दिलासा दिलाएं और उन्हें उम्मीद जताएं कि हम आपकी पैरोकारी करेंगे और जो कातिल है उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का काम हम लोग करें। इसी चीज़ को लेकर अब हमारे साथ हमारे उमर अली साहब जो बेहट से मौजूदा विधायक हैं, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जो पूर्व विधायक हैं, हमारे मांगे राम जी हैं, उमंग जैन जी हैं, हमारे एक बेहट के अध्यक्ष जी हैं रागिब साहब और हमारे दूसरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, राव कासिम साहब हैं, यहीं के रहने वाले हैं और सब लोग यहाँ पर आए और उम्मीद करते हैं कि यहाँ आने के बाद हम लोग अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और वहाँ ये बात भी रखेंगे कि आपकी तरफ से उस रेपिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से वकला होंगे उनसे भी ये बात कही जाएगी कि आप इनका केस मजबूती के साथ लड़ें। धन्यवाद। सर्किट हाउस में SSCL की बैठक में अनेक परियोजनाओं पर हुई विस्तार से चर्चा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहारनपुर SSCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंगलवार रात 9:30 बजे तक बैठक चली। बैठक में स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं पर चर्चा के बीच भविष्य में स्मार्ट सिटी के संचालन के लिए रेवेन्यू मॉडल विकसित करने पर जोर दिया गया। स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने हैबिटेट सेंटर सहित अधूरी परियोजनाओं को जनहित में शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम को ऑफिस बनाने संबंधी परियोजना तथा कंपनी बाग व अन्य परियोजनाओं पर विचार किया गया। जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उनके लोकार्पण पर भी चर्चा की गई। स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त अटल कुमार राय की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में SSCL की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने अधूरी योजनाओं की जानकारी लेते हुए उन्हें गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने पर बल दिया। पुलिस लाइन में SSP ने अग्निशमन आपातकालीन प्रतिक्रिया में योगदान देने वाले HCP कांस्टेबल को किया सम्मानित। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:15 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा वर्ष 2024 में जनपद में नियुक्ति के दौरान अग्नि निवारण, अग्निशमन के साथ साथ अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले HCP शिव कुमार कांस्टेबल सुधीर कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं का रिजल्ट कर दिया है जारी। सहारनपुर के देवबंद की नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल की छात्रा वलिया उस्मानी आर्ट्स विषय में कक्षा 12 में 99.2% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि मैपल्स स्कूल की छात्रा अनुष्का को कॉमर्स विषय में 99% अंक मिले हैं। वहीं पाइनवुड स्कूल के विनायक शर्मा को 98% अंक मिले। बहुत अच्छी, बच्चे बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं बच्चों से। एज लॉन्ग एज आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। एज ऑलवेज ग्रेड बोर्ड रिजल्ट इज वेरी वेरी गुड। वेरी प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन, विशिंग देम ऑल अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू। बच्चे बहुत अच्छा करें, हमारी लव ब्लेसिंग्स ऑलवेज उनके साथ हैं। स्टाफ हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एज ऑलवेज। अगेन वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फैकल्टी एंड आवर चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस देम।